आज हम एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी को समझने वाले हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो अनुशासन और खुद को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। और ये सिर्फ थोड़ा बेहतर बनने की बात नहीं है, ये तो अजेय बनने के बारे में है। चलिए इस एक सोच से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि असली कामयाबी बनती कहाँ है? वो बनती है उन अनदेखे घंटों में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, बिल्कुल अकेले में। तो फिर महानता की कीमत क्या होती है? चलिए उस असहज सच का सामना करते हैं। देखिए, सक्सेस का रास्ता वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दूर से दिखता है। इसकी असली कीमत है अकेलापन, शक और रिजेक्शन। ये उन अकेली मुश्किल रातों से बनता है जब दिल चाहता है कि बस सब छोड़ दो, क्योंकि वही सबसे आसान लगता है ना? और पता है क्या, ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी की वजह से फेल नहीं होते। नहीं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। जब प्रोग्रेस धीमी हो जाती है, जब चीजें मुश्किल लगने लगती है, वो बस वहीं रुक जाते हैं। तो यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी की नींव आती है मोटिवेशन और अनुशासन के बीच का फर्क। समझिए, मोटिवेशन क्या है? एक इमोशन, एक फीलिंग जो आती है और चली जाती है। लेकिन अनुशासन वो लॉजिक है, वो लगातार बना रहता है। मोटिवेशन कहता है अरे आज तो काम करने का मन है, पर अनुशासन कहता है मन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो करना ही है। और बस इसीलिए जब बात लंबे सफर की हो, कुछ बड़ा हासिल करने की हो, तो मोटिवेशन नहीं, अनुशासन ही असली ताकत है। तो ठीक है, इस बदलाव का पहला फेज क्या है? चलिए समझते हैं द घोस्ट, यानी कि एक अदृश्य इंसान बनने की कला को। अदृश्य बनने का मतलब है चुपचाप, बिना किसी को बताए काम करना। देखिए, जब हम हर किसी को अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं ना, तो हम असल में उनसे इजाजत मांग रहे होते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। इजाजत मांगना बंद करना होगा। याद रखिए, एक कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बस सुनता है, देखता है और कुछ नहीं कहता। आपकी खामोशी आपके इरादों को बचाती है और आपको बाहरी लोगों के जजमेंट से दूर रखती है। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अंदर का युद्ध जीतना पड़ता है। इसको कहते हैं इमोशनल एल्केमी, मतलब अपनी फीलिंग्स के ठीक उल्टा काम करना। देखिए, जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी बोर होते हैं, उदास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शन पर हावी नहीं होने देते। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है 3 सेकंड रूल। जैसे ही अलार्म बजा, आपका दिमाग आपको आराम करने के लिए मनाएगा। वो महानता के लिए नहीं, आराम के लिए बना है। तो उसके साथ बहस मत कीजिए, बस सोचने से पहले 3 सेकंड के अंदर उठ जाइए। 1, 2, 3 एक्शन, क्योंकि सोचना एक्शन का दुश्मन है। और हाँ, अकेलेपन को अपनाना सीखिए। जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसकी ग्रोथ दूसरों के लिए एक आईने की तरह काम करती है, जो उन्हें दिखाता है कि वो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये बात उन्हें असहज कर सकती है। और इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आप उनकी कहानी में विलन बन सकते हैं। ये एक कड़वा सच है। अपने मिशन को अपने सोशल सर्कल के आराम से ऊपर रखना ही होगा। लोग आपको बदलने की कोशिश करेंगे, पर अपने स्टैंडर्ड से समझौता कभी नहीं। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी स्टेज पर। यहाँ एक नई, एक शक्तिशाली पहचान बनाई जाती है। एकदम अनप्रिडिक्टेबल बन जाइए। जब कोई अनुशासित हो जाता है तो उसे इमोशंस के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई बेइज्जती करे, आप शांत। कोई मुसीबत आए, आप घबराए नहीं। आपकी ये शांति उन लोगों को डरा देती है जो आपके इमोशंस से खेलना जानते हैं। आराम के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए। अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे जो दूसरों को अजीब लगे, गैर जरूरी लगे। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें सॉफ्ट बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। इस आराम के खिलाफ लड़ना होगा, और इसके लिए पुराने आप को मरना होगा। सबसे पहले लोगों से पसंद किए जाने की जरूरत को मार डालिए। अपने बड़े सपनों के लिए माफी मांगना बंद कीजिए। उस विक्टिम वाली सोच को खत्म कीजिए। मतलब वो इंसान जो आप कल तक थे, उसे खत्म करना ही होगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा महान है जो एक पूरे शहर को जीतता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। तो अब बात आती है आखिरी चुनाव की। चुनाव है भेड़िए की ठंडी, भूखी आज़ादी के बीच और झुंड के गरम, सुरक्षित पिंजरे के बीच। झुंड में आराम है, सुरक्षा है, पर वो एक जाल भी है। भेड़िया अकेला है, भूखा है, लेकिन वो आज़ाद है।
तो चुनना क्या है? झुंड की गर्माहट या शिकार की ताकत? इस फिलॉसफी के हिसाब से दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। एक बात याद रखिए, दुनिया नरम होती जा रही है और यही सबसे बड़ा फायदा है। जब बाकी सब कमजोर हो रहे हों, तब मजबूत बनने का मौका है। अब काम पर लगने का समय है।